पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एमहेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। एमहेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। तो क्वेश्चन से ले लो। एमहेमल से का सेक जो कि गिक लगा हुआ है, एमहेमल सेक फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एमहेमल ने कहा कि फ्रेंच वर्ल्ड की, विश्व की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। ही सेड, उन्होंने कहा that it was the clearest, कि सबसे क्लियर लैंग्वेज है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा लॉजिक वाली भाषा है। लॉजिक यानी तर्क, तो तर्क वितर्क आप करते हो, तो सबसे ज़्यादा लॉजिक वाली भाषा है। What had been put up on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। An order from Berlin had been put on the bulletin board, तो एक ऑर्डर आया था बर्लिन से जो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। सूचना पट बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। एक से इसमें लिखा था that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। The teaching of French had to be stopped, फ्रेंच भाषा को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा, है ना। अब अपनी लैंग्वेज में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बिना याद किए हुए। तो ऑन द बुलेटिन बोर्ड, on the bulletin board, the news was printed. A news was printed that in the school of Elsik and Loring, there would be only German language taught, not the French. Clear? What changes did the order from Berlin cause in school गैग के, क्या परिवर्तन हुए उसकी स्कूल में बर्लिन से जो आगे से आया क्या उसकी वजह से। तो देयर वाज नो नॉइजेस, स्कूल में शोर बिल्कुल भी नहीं था। इट वाज एज क्वाइट एक संडे मॉर्निंग, ये उतना ही शांत था जैसे संडे की मॉर्निंग शांत होती है। एमएमएल सेड, एमएमएल ने कहा इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, ये उनका आखिरी लेसन होगा। इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, ये उनका आखिरी लेसन होगा। एवरीबॉडी लुक्स सैड, हर कोई दुखी था। The village people had come to thank एमएमएल for his 40 years of faithful service. गांव के लोग एमएमएल को धन्यवाद करने आए थे उनकी 40 वर्ष की वफादार सेवा के लिए। अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। What changes, क्या चेंजेस हुए when the order from Berlin college in the school get के, जब उनकी स्कूल में बर्लिन से आगे से आया। तो the order has made many changes in the school. The order has made many changes in the school. It was as quiet as Sunday morning. And Hamel was teaching his last lesson. And Hamel was teaching his last lesson. Everybody was sad in the classroom. The village people also came there to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service. How did Fran's feeling about MML and school change? फ्रांस कैसा फील कर रहा है एमएमएल के बारे में और स्कूल में जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में। तो बुक में लिखा हुआ है फ्रांस वाज शॉक, फ्रांस को दुख हुआ था
When he heard that MML was leaving the school forever, जब उसने सुना कि MML स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, his feelings now changed together. उसकी भावनाएं चेंज हो गई थी. He कर्स को आपने अंडरलाइन किया है. कर्स का मतलब है अभिशाप. He cursed himself for not learning his lessons. उसने आपको कोसा, उसने अपने आप को कोसा कि उसने लेसन्स को ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से सीखा नहीं. He forgot all about MML. वो MML के बारे में पूरी तरह से भूल गया. रूलर, उनके गंगे के बारे में, उनकी क्रैंकी नेचर और उनके क्रैंकी नेचर के बारे में. अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स, फ्रांस कैसा महसूस कर रहा था MML के बारे में, स्कूल के बारे में. तो फ्रांस became very upset. Franz became very upset when he heard that MML was leaving the school forever. He was very upset. His feelings were now changed about the MML and about the school. He forgot everything about the ruler of the MML and his cranky nature. Clear? अगला क्वेश्चन है, what did MML say about the language and its importance? MML ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा? MML told him, MML ने उनसे कहा that French was the most beautiful language in the world. कि फ्रेंच विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा है. It was the clearest and the most logical language. ये स्पष्ट भी है और तर्कयुक्त भाषा भी है. He asked them to guard it among them and never forget it. उन्होंने बच्चों से कहा, इसकी रक्षा करो और इसे कभी भूलना मत. He gave a reason also when people were enslaved. Enslaved को अंडरलाइन किया है आपने, जिसका मतलब होता है गुलाम. तो उन्होंने इसकी वजह बताई कि जब लोग गुलाम होते हैं, as long as they held fast to their language, तो जब तक वो अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं, they had the key to their prison, तब तक उन्हें जेल से बाहर निकलने की उनके पास चाबी है. क्लियर? तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं. MML ने क्या कहा भाषा के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में. तो MML said that the French language was the most beautiful and logical language. Every citizen of the country should learn its national language because it is very important for us. It is the key to came out of the rising. Clear? Sixth question. Whom did MML blame for the ignorance in the studies and why? MML ने किस पर आरोप लगाया पढ़ाई में अज्ञानता के लिए और क्यों? तो पहले बुक से, MML blamed the parents for the neglect of the learning of the part of boys like France. तो neglect को आपने अंडरलाइन किया है, जिसका मतलब होता है नजरअंदाज करना, ध्यान न देना. फोकसिंग का मतलब क्या, फोकस करना मतलब ध्यान देना. एक और शब्द आपने अंडरलाइन किया है, नेग्लिजेंस, मतलब ध्यान न देना, नजरअंदाज करना. अब आंसर को समझते हैं. MML blamed the parents for the neglect of learning on the part of boys like France. MML ने आरोप लगाया है माता पिता पर क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, जैसे फ्रांस की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया. Because
They wanted them to work to earn some money instead of focusing on education. क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग उनके बच्चे थोड़ा सा काम करें, कुछ पैसा कमाएं, इसके बजाय कि वो उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। MML also blamed himself for his negligence in his teaching. MML ने अपने आप को भी आरोप लगाया है क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी नज़रअंदाज किया, बच्चों को जो वो पढ़ाते हैं उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। He make the boys work in his garden which make them मिस केयर लेसन। उन्होंने लड़कों से कहा कि वो उनके गार्डनिंग में काम करें, पानी वगैरह डाल के पौधों में, इससे उन्होंने अपने पाठ को मिस किया बच्चों ने। एंड वेन एवर ही विश टू गो फिशिंग ही गेव देम अ हॉलीडे, और जब भी वो फिशिंग करने जाना चाहते थे वो बच्चों की हॉलीडे कर दिया करते थे। ठीक, अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? MML blamed the parents for their ignorance in their studies because they wanted their children should earn money instead of taking education. दूसरी बात क्या है? MML blamed himself also because he sent the boys to give water in the plants in his garden, and the boys missed their lesson. Sometimes MML wanted to go for swimming, so he made the students holiday. Clear? अगला क्वेश्चन, what is the reason that make MML declare that the lesson which he was going to teach on the fateful day was to be the last lesson? What is the reason? क्या वजह की कि MML ने ये घोषणा कर दी कि जो पाठ वो पढ़ाने जा रहे हैं वो उनका आखिरी पाठ होगा। He told his students, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा that it was the last lesson he would give them, ये आखिरी पाठ है जो वो उनको पढ़ाने जा रहे हैं। The order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. बर्लिन से आगे गए हैं कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। The new master would come the next day. नए गुरुजी कल आ जाएंगे। He advised them to be careful and attentive. उन्होंने सलाह दी कि आपको सावधान रहना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। The students' parents were not anxious to make them learn French. बच्चों के माता पिता उतनी चिंता में दिखाई नहीं पड़ते कि उनके बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज सीखें। फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम, फ्रेंच आज़ादी के लिए उनके लिए चाबी है। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, उनकी स्पीच का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, फ्रांस भूल गया था अपनी टीचर के गंगे के बारे में और उनके सख्त स्वभाव के बारे में। अब अपनी लैंग्वेज में, What is the reason that makes MML declare that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन से लिखेंगे। MML declared second form बोलिए। MML declared that the lesson which he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson because the order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. क्या बताया? Order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. So the new master will come tomorrow to teach German language.
It was the last lesson of French language. Next question. In the last lesson, name the countries who were fighting and describing the conquering the Bulletin Board. लास्ट क्लासिंग में बताइए उन देश के नाम जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, और बुल्किंग बोर्ड पे क्या लिखा गया ये भी बताइए. द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉगेक. ये जो अंतिम पाठ है इसे अल्फोंस डॉगेक ने लिखा हुआ है, राइटर हैं अल्फोंस डॉगेक. डिस्क्राइब्स द पर्सियन इन्वेशन ऑफ फ्रांस. उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से पर्सिया ने फ्रांस पर कब्जा किया. पर्सियन फोर्सेस कैप्चर्ड फ्रांस. पर्सियन की फौज ने फ्रांस पर कब्जा किया. लॉरेंग एंड एल्सेक वर एनेक्स. लॉरेंग और एल्सेक राज्य को अपनी एक देश में शामिल कर लिया. Hence the bulletin board displayed the news that an order had come from Berlin to teach only Germany in the school of Elsek and Loring. तो इसलिए एक न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले कर रही थी जिस पे लिखा हुआ था कि बर्लिन से आगे से आए हैं कि एल्सेक और लॉरिंग के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड. फ्रेंच भाषा को पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा. क्लियर. अभी से अपनी भाषा में. In the last lesson, name the countries who were fighting and describing the conflict of the Bulletin Board. So, in the last lesson, the fighting, the countries were Germany and France. The fighting countries were Germany and France. Germany had captured two districts of France, Alsace and Lorraine. The order has come from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine. This news was displayed on the bulletin board. Clear? Question number 9. In what way, according to M. Hamel, does the Mughal language serve even the enslaved people? In what way, किस प्रकार से? According to M. Hamel, M. Hamel के अनुसार does the Mother tongue, जो राष्ट्रभाषा होती है हमारी, किस प्रकार से गुलाम लोगों की गुलामी से बाहर निकलने में सेवा करती है. एम हेमल ने किस प्रकार से बताया है कि जो मातृभाषा होती है वो गुलाम लोगों की गुलामी से बाहर आने में सेवा करती है या हेल्प करती है. तो अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार इवन इफ पीपल आर इंस्लेव, भले ही लोग गुलाम क्यों ना हो, योर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू प्राइजन. उनकी जो राष्ट्रभाषा होती है वो जेल से निकलने की एक चाबी के समान होती है. He believed, वो विश्वास करते थे कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. कि फ्रेंच सबसे खूबसूरत भाषा है और सबसे तर्कयुक्त भाषा है विश्व में. He wished that his countrymen had given it more importance. वो आशा करते हैं कि उनके देश के लोग इसे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रदान करें. अपनी लैंग्वेज में बात करें तो अकॉर्डिंग टू एम हेमल, मदर टंग इवन सर्व द स्लेव पीपल टू कम आउट फ्रॉम द प्राइजन. क्लियर. पूरा क्वेश्चन से लिख दिया, केवल एक लाइन अपने पास से जो होगी, टू कम आउट फ्रॉम द प्राइजन, जेल से बाहर आने में मदद करता है. 10th क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में बज गए 12, है ना? क्या हुआ? द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी क्षण जिस चर्च की घड़ी में बजे 12,
उस क्षण जिस समय चर्च की घड़ी में बजे 12 12, द पर्शियन आर्मी केम टू टेक ओवर, पर्शिया की जो फौज थी वो टेक ओवर करनी आ गई, कब्जा करनी आ गई। एंड एमएमएल इसको क्या, एमएमएल खड़े हो गए, वांटेड टू टेल समथिंग, शायद वो कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वॉज चोक, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी वो चोक कर गई, मतलब गला रूंध गया। He gathered his strength, उन्होंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, and wrote on the blackboard as large as he could, और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाई ला फ्रांस, फ्रांस की जय हो, एंड डिसमिस द स्कूल, और स्कूल खत्म कर अपनी लैंग्वेज में। When the church clock struck 2, when the church clock struck 12, the Persian army came to take over the charge in the school. MML Studio, he wanted to say something, but he could not because his neck was choked. He collected all his strength, he collected all his courage, and write on the blackboard as big as he could, Vive la France, and the school was dismissed. Clear? लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। What was France expected to be prepared with for school on the fateful day when Germany invaded France? जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया, उस दिन के लिए फ्रांस के स्कूलों में किस प्रकार की तैयारी थी? On the fateful day of Germany's invasion of France, तो उस दिन जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया, आक्रमण किया, फ्रांस was expected to be prepared with the French participles. तो फ्रांस से ये आशा की जाती थी कि वो पार्टिसिपल्स तैयार करके लाएगा फ्रेंच लैंग्वेज के फॉर हिज स्कूल लेसन, क्योंकि उसको स्कूल में ये लेसन दिया गया था। लेकिन गेट ही न्यू दैट ही वुड बी हिज लास्ट लेसन, उसे जरा भी पता नहीं था कि ये उसका आखिरी लेसन है। एज द वॉर अल्टर्ड द कोर्स ऑफ देयर लाइफ्स एंड एजुकेशन फॉरएवर, क्योंकि युद्ध की वजह से उसका जीवन और उसकी पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। चलिए तो अपनी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। तो व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड? तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर पार्टिसिपल्स फॉर द स्कूल on that fateful day when Germany invaded France. He was expected to prepare preposition, but the war had changed the life of France and also his education. Clear? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए?